गाइस, मैं नृपेंद्र मिश्रा एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आ गया हूँ। और आज हम बात करेंगे काइजन के वीडियो सीरीज के दूसरे वीडियो के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी काइजन क्यों किया जाता है, उसका मूल क्या है। आज हम बात करेंगे कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी कैसे हम इम्प्रूव करते हैं बाई काइजन। क्योंकि हर एक एंगल में हमें क्या करना है, काइजन के थ्रू अपने जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना है। उसको रिड्यूस करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है उसके बारे में बात करेंगे आगे आगे वीडियो में। अभी आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी भी के बारे में और वेस्टेज के बारे में। 16 टाइप के वेस्टेज क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा काइजन में क्या पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं जो भी कर रहा हूँ, जब आप पूरी सीरीज को देख लेंगे हमारे काइजन की, तो आपके सारे की सारी जो डाउट होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे और आपको एक ब्रॉड लेवल में समझ में आ गया कि काइजन होता क्या है एक्चुअल में। और जितने काइजन अभी आप अपने इंडस्ट्री में कर रहे हैं उससे डबल करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको स्कोप मिल जाएगा और आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे और कहाँ पे काइजन करना है, क्यों करना है, ठीक है। तो कुल मिला के यह है कि हम अपने इस काइजन वीडियो सीरीज में आपको पूरी तरीके से बताएंगे कि काइजन क्यों किया जाता है, काइजन होता क्या है और काइजन का मूल क्या है। चलिए, आशा करता हूँ पिछला वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब आज हम बात करेंगे प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने की थ्रू काइजन। वो कैसे किया जाता है इस वीडियो में चलते हैं, जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो दो चीजें होती है, एक प्रोडक्शन एक होती है प्रोडक्टिविटी। तो आप दो चीज को समझिए पहले, तभी आपको समझ में अच्छे से आएगा कि प्रोडक्शन अलग चीज है और प्रोडक्टिविटी अलग चीज है। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी अलग चीज है, इसका हम अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। लेकिन आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि प्रोडक्शन में क्या होता है। आप सिर्फ अपने प्रोडक्ट को गिनते हो कि आप कितने प्रोडक्ट बना दिए, उसको उसमें आप ये नहीं देखते हो कि आपने कितने का इनपुट दिया है। जबकि प्रोडक्टिविटी क्या होती है, आपने जो प्रोडक्शन किया उसकी इफिशियंसी क्या है उसको बताता है। ये इनपुट और आउटपुट के रेशियो बताता है कि प्रोडक्शन में कितना इनपुट आपने दिया और क्या आउटपुट निकल के आया, उसके रेशियो को हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में दोनों में ये अंतर होता है। जैसा हमने इस ग्राफ में दिखा रखा है, करंट लेफ्ट साइड में देखिए। करंट में करंट प्रोडक्शन सिनेरियो में क्या हो रहा है कि एक आदमी है, एक मैन है, एक मशीन है और एक घंटे काम करते तो कितना यूनिट बना रहे हैं, 100 यूनिट, 100 प्रोडक्ट बना रहे हैं। लेकिन हमको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, अपनी इफिशियंसी बढ़ानी है। तो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते कैसे, यहाँ देखिए, हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के दो तरीके होते हैं। नंबर एक क्वांटिटेटिव अप्रोच एंड होती है क्वालिटेटिव अप्रोच। क्वांटिटेटिव अप्रोच ये होता है कि किसी चीज का प्रोडक्शन हमें बढ़ाना है तो उसकी इनपुट को बढ़ाते जाओ तो आपका प्रोडक्शन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। जैसे कि हमने बताया कि एक मशीन थी, एक आदमी एक घंटे में 100 यूनिट बना रहा है, तो आपको अगर 500 यूनिट बनाना है तो आप क्या करो, सीधी बात है, 100 यूनिट बन रही थी, आप इसका जितने भी इनपुट दे रहे थे, एक आदमी एक मशीन एक और, उसमें आप 5 गुना कर दो, उसको 5 आदमी कर दो, 5 घंटे कर दो और 5 मशीन कर दो, तो आपके 500 बन जाएंगे। जैसे सीधा सा है, उसमें कुछ आपको दिमाग नहीं लाना है। तो क्वांटिटेटिव अप्रोच ये होता है जिसमें आपने जो इनपुट है ना उसकी क्वांटिटी बढ़ाते जाते हो। तो क्वांटिटेटिव अप्रोच में क्या है, मोर मैन लगा दिया, मोर मशीन लगा दी, मोर आवर्स कर दिए। तो मैंने कहा कि अगर 100 बना रहे थे 500 बनाना है तो सीधी सी बात है, आप अपने जो इनपुट है उनको 5 गुना कर दो, जाहिर सी बात है 500 बनने लगेंगे। लेकिन ये अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको लॉस होगा, आपकी इफिशियंसी उतनी अच्छी नहीं होगी। हमें क्या है, प्रोडक्शन तो बढ़ाना है, साथ में आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, आपकी प्रोडक्शन की इफिशियंसी बढ़नी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक और अप्रोच है, वो है क्वालिटेटिव अप्रोच। क्वालिटेटिव अप्रोच में भी दो चीजें होती है, एक वर्क हार्डर और दूसरा होता है एलिमिनेट वेस्ट एंड सिंप्लीफाई। तो वर्क हार्डर जो है क्वालिटेटिव अप्रोच में, वर्क हार्डर तो भाई देखो, जो कोई भी जॉब कर रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या खुद का बिजनेस कर रहा है तो जाहिर सी बात है हार्ड वर्क सारे लोग करते हैं। कहीं कहीं एक्सेप्शन कोई 1-2% को छोड़ दो तो सारे लोग हार्ड वर्क करते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसको तो आप छोड़ ही दो। और ना हमारे पास कोई मीटर है कि कौन हार्ड वर्क कर रहा है कोई नॉर्मल वर्क कर रहा है, तो हमारे पास कोई मीटर भी नहीं है, तो उसको छोड़ दो, उसको तो कोई वो नहीं है। और सारे लोग को आइडियल समझो कि वो सही चल रहा है सब कुछ। तो सेकंड कौन क्या है, एलिमिनेट वेस्टेज एंड सिंप्लीफाई। ये बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छा इसलिए है कि यहीं से हमारी जो कॉस्ट है ना वो कम होगी रियल में।
यहीं से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। क्योंकि इंडस्ट्री में अगर आप रियल में देखने जाओ तो जो प्रोसेस आप करते हो, चाहे वो ज़रूरी हो या ना ज़रूरी हो, लेकिन जितने भी प्रोसेस आप करते हो एक रॉ मटेरियल से लेके फिनिश्ड गुड तक, उसमें 90% प्रोसेस ऐसे होते हैं जो नॉन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट होते प्रोसेस होते हैं। और जितने भी नॉन वैल्यू एडेड प्रोसेस होते हैं उनको हम अगर लीन मैन्युफैक्चरिंग के सिनेरियो से जाएंगे तो उसको कहते हैं क्या है, वेस्टेज। तो जो वो वेस्टेज है आपके प्रोडक्शन में, उस वेस्टेज को जैसे जैसे आप मिनिमाइज करते जाओगे वैसे वैसे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। तो देखो करंट का हमने बता दिया, एक मशीन थी, एक आदमी एक आवर में 100 यूनिट बना रहा था, लेकिन फ्यूचर में हमने क्या किया, एक ही मशीन है, एक ही आदमी है और एक ही आवर है, उसने कितने यूनिट बनाने शुरू कर दिए, 120 यूनिट। कैसे, यही किया कि उसमें जो हमारे सिस्टम में जो प्रोडक्शन यूनिट में जो हमारा वेस्टेज था जितने भी तरीके, उसको थोड़ा सा एलिमिनेट कर दिया। जब वेस्टेज को एलिमिनेट कर दिया तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तो ये हो गई कि हाउ टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। अब थोड़ा आगे जान लेते हैं कि लॉसेस होते कितने तरीके के हैं। तो लॉसेस जो इंडस्ट्री में हो तो वो बेसिकली 16 टाइप्स के लॉसेस होते हैं इंडस्ट्री में। इन टाइप्स ऑफ लॉसेस की भी हम वीडियो बनाएंगे एक बाद में, लेकिन अभी सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दे देते कि 16 टाइप के लॉसेस होते क्या है। तो ये 16 टाइप के लॉसेस जो होते हैं इनको 3 कैटेगरी फिर हम फर्दर डिफाइन करते हैं। पहला होता है कौन सा, अवेलेबिलिटी लॉस, ये 8 तरीके के होते हैं। फिर दूसरा कौन सा, पीपल एफिशिएंसी लॉसेस, जो 5 तरीके के होते हैं। और थर्ड जो होता है रिसोर्स लॉसेस, जो 3 टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले क्या हमने बोला, अवेलेबिलिटी लॉस, जो कि 8 तरीके, तो वो कौन कौन से थे, ब्रेकडाउन लॉसेस। अवेलेबिलिटी क्या होती है, अवेलेबिलिटी क्या होती है, तुम्हें प्रोडक्शन करने के लिए जितना टाइम मिलता है उसको हम कहते हैं कि ये अवेलेबल टाइम हमारे पास। अब उसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपको 8 घंटे मिल गए प्रोडक्शन करने के लिए, उसमें कुछ टी ब्रेक हो गया, कुछ लंच हो गए। अगर चलो लंच और टी ब्रेक तुम आपने काउंट नहीं किया अपने अवेलेबल टाइम में, तो हो सकता है कहीं पे सेटअप आपको चेंज करना पड़े, कोई माइनर स्टॉपेज होगा किसी तरीके का, कोई आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा सेटिंग में, या आपकी मशीन ब्रेक डाउन हो गई। तो ये जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, आपके अवेलेबल टाइम में से आप जब निकाल दोगे इन सबको तो वो होता है एक्चुअल प्रोडक्शन टाइम। तो आपको एक छोटा सा इंट्रो मिल गया होगा कि अवेलेबल टाइम क्या होता है, एक्चुअल प्रोडक्शन टाइम क्या होता है। तो चलो देखते हैं, अभी हम बात कर रहे हैं लॉसेस के बारे में, तो लॉसेस के बारे में जानते हैं। तो अवेलेबल लॉसेस क्या होते हैं, पहला होता है ब्रेकडाउन लॉसेज। ब्रेकडाउन मतलब आपकी मशीन ब्रेकडाउन। हम बता रहे हैं कि आपको जो 16 टाइप के लॉस है, इस पे हम एक अच्छा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सब चीज़ों को डिफाइन करें, लेकिन आपको अभी फिलहाल काइजन पढ़ा रहे हैं तो काइजन के बारे में जो बीच बीच में आ गया इसके बारे में हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, बस आप डीप नहीं जाएंगे। तो क्या हो गया, पहला क्या, ब्रेकडाउन लॉसेस, जो आपकी मशीन चलते चलते डाउन हो गई, डाउन, तो वो क्या हो गया, ब्रेकडाउन लॉस हो गया। शट डाउन लॉस क्या है कि कभी कभी आप प्लांट वे में मशीन को शट डाउन कर देते हो कि इतने देर के लिए बंद कर लेते हैं और यहाँ पे इस मेंटेनेंस वर्क को कैरी आउट कर लेते हैं, या कोई ऐसा वर्क कैरी आउट कर लेते हैं उसमें, तो वो शट डाउन लॉसेस। शट डाउन लॉसेस में लोगों को डिफरेंस और कन्फ्यूजन होता है, तो इसको हम बाद में अच्छे से डिफाइन करेंगे। अभी हम इस पे नहीं जाएंगे क्योंकि ये लंबा टॉपिक बन जाएगा। तो थर्ड कौन सा स्टेप है, सेटअप लॉसेस। सेटअप जैसा हमने कहा, सेटअप लॉसेस, सेटअप जो आप प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो आप सेटअप लगाते हो उसमें जो लॉसेज होता है वो होता है सेटअप लॉस। फोर्थ क्या होता है, टूल चेंज लॉस। आपको हो सकता है कि प्रोडक्शन करते करते आपको ब्लेड डल हो गई या आपका कटर डैमेज हो गया, तो आपको क्या होगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। तो उसमें जो लॉसेज हो गए, जब टाइम लॉस होगा, वो भी एक अवेलेबिलिटी लॉस हो गई, क्योंकि आपके जो अवेलेबल टाइम था उसमें से वो भी माइनस हो रहा है। तो फिफ्थ कौन सा होता है, स्टार्टअप लॉसेज। स्टार्टअप लॉसेज में भी 4 तरीके के होते हैं। ये होते हैं, पहला हो गया जैसा कि स्टार्टअप आफ्टर पीरियोडिक रिपेयर। मान लो आपकी मशीन की मेंटेनेंस चल रही थी, उसके बाद आप जब प्रोडक्शन लेते हो तो आप सर्टेन पैरामीटर को चेक करते हो तरह तरीके से। तो एक उसका एक अलग प्रोसीजर होता है कि मेंटेनेंस के बाद मशीन आएगी तो कैसे उसको ऑपरेट करना। तो उसमें जो लॉसेज होते हैं उसको हम कहते हैं आफ्टर पीरियोडिक रिपेयर लॉस। स्टार्ट करने के टाइम पे जो लॉस हो रहा है टाइम का, उसको कहते हैं। दूसरा क्या, स्टार्टअप आफ्टर लॉन्ग टाइम स्टॉपेज। मशीन काफ़ी दिनों से बंद है, उसके बाद आप स्टार्ट करते हो, चलाते हो, उसमें कई चीज़ें होती हैं कि आपकी मशीन को हीटअप होना है, कुछ आपके ऑयल्स को हीटअप होना है, तो उन तरीके जो आपको बार बार साइकिल चलाना पड़े हो सकता है। उसके बाद जो उस तरीके का आपका लॉस हो रहा है टाइम का, उसको हम कहते हैं स्टार्टर आफ्टर लॉन्ग टाइम स्टॉपेज। तीसरे तरीके से क्या होता है,
स्टार्टअप ब्लास्ट। तीसरा होता आफ्टर हॉलीडे, वही जो होगा लॉन्ग टाइम के बाद चलाना, या आफ्टर हॉलीडेज, हॉलीडेज आया, संडे को आप प्रोडक्शन बन रहा, मंडे को आप जाओगे, तो उसमें भी यही होता है कि आपको वार्म अप साइकिल चलाना पड़ेगा, उसमें भी थोड़ा आपका टाइम लॉस होगा, या और भी कुछ चीज़ें करनी पड़ती हो। तो लास्ट वाला स्टार्टअप लॉस क्या है, डी टाइप का, ये है स्टार्टअप आफ्टर लंच टाइम। मान लो आपकी मशीन लंच में ऑफ हो गई, उसके बाद आप जब चलाते हो तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है, वार्म अप टाइम लगता है, या कुछ टाइम ऐसा भी हो जाता है कि लंच के बाद जो ऑपरेटर है वो थोड़ा सा लेट आया या कुछ ऐसा। तो जिस जो ये सब सिनारियो है ना, ये स्टार्टअप लॉस, मतलब कि आपकी मशीन तो चल नहीं रही थी, जब आप इनिशियली चलाने आते हो एक ब्रेक के बाद, उसमें जो लॉसेज होता है उसको हम कहते हैं स्टार्टअप लॉस। ठीक है। सिक्स टाइप का क्या होता है, ये होता है अवेलेबिलिटी लॉस, ये है माइनर स्टॉपेज लॉस। माइनर स्टॉपेज लॉस होता है कि कभी कभी हो गया कि मान लो आपको पीस अपने जॉब को लोड अनलोड कर रहे हो, उसमें आपका पीस कहीं पे जाके गिर गया, आपसे स्लिप करके फंस गया, या किसी तरीके और लॉसेज हो गया, कोई लुब्रिकेशन आपको पाइप डैमेज हो गया, किसी तरीके और लॉस हो गया, जो थोड़ा छोटे मोटे स्टॉपेज होते रहते हैं किसी तरीके, या कोई पैरामीटर एडजस्ट करना पड़ गया, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं माइनर स्टॉपेज में, जो कि 10 मिनट से कम टाइम लगता है जिसको करने में, इसको माइनर स्टॉपेज कहते हैं। इसमें होता है कोई छोटा मोटा मेंटेनेंस भी हो, कोई लूज हो गया तो 5 मिनट में आपने टाइट किया, तो इसको भी हम माइनर स्टॉपेज मिलेंगे। सेवन क्या है, रिड्यूस स्पीड लॉसेज। हो सकता है आपकी फीड रेट जितनी चाहिए हो उतनी फीड रेट ना हो, के कम फीड रेट पे आपको मशीन चलानी पड़ रही हो, या आपकी मशीन चल रही हो। मान लो आपका साइकिल टाइम कुछ एक्स मिनट होना चाहिए था, लेकिन आप x-1 मिनट की x+1 मिनट की साइकिल पे काम कर रहे हो, मतलब आपके जो साइकिल प्रोडक्शन साइकिल है वो ज़्यादा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इस तो क्या हो रहा है, आपके प्रोडक्ट आपकी जो मशीन है उसकी जो स्पीड है उसकी वजह से आपको लॉस हो रहे हैं, तो इसको क्या कहें, रिड्यूस स्पीड लॉस। और एट्थ कौन सी है, डिफेक्ट एंड रिवर्क। क्या होता है, कभी कभी डिफेक्टिव पार्ट बन जाता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट डिफेक्टिव पार्ट बन गया तो उसमें तुम्हारा फायदा हुआ नहीं, उसका तो कोई हुआ नहीं, वो तो रिटेल हुआ, तो उसका जो साइकिल टाइम, तो मान लो 5 मिनट वो प्रोडक्ट बना है, तो 5 मिनट आपका लॉस हो गया कि नहीं हो गया। उसमें अगर आप एक क्वालिटीफुल प्रोडक्ट बना होता तो वो आपको 5 मिनट तो ऐड हो जाता है, लेकिन ये आपका 5 मिनट एक साइकिल खा गया, और प्रोडक्ट भी आपका प्रोड्यूस नहीं हुआ, डिफेक्टिव बन गया, एक वो लॉस हुआ। एक होता है कि प्रोडक्ट तो बन गया, तो उसमें थोड़ी सी माइनर डिफेक्ट रहा, तो उसको आपने क्या किया, बाद में रिवर्क करके उसको करेक्ट कर लिया, प्रोडक्ट आपको बच गया, लेकिन रिवर्क करने में कुछ सर्टेन टाइम लग गया, उसके वजह से भी आपकी अवेलेबिलिटी लॉस। तो ये 8 तरीके आपके अवेलेबिलिटी लॉस थे। पीपल एफिशिएंसी लॉस भी 5 तरीके के होते हैं। एक होता है मैनेजमेंट लॉस, जिसमें प्लानिंग नहीं होती आपकी बढ़िया से, आपकी मैनेजमेंट की प्लानिंग नहीं होती है, उसके वजह लॉसेज हो जाते हैं। दूसरा होता है ऑपरेटिंग मोशन लॉसेज, स्ट्रेच बेंडिंग, मतलब कि ऑपरेटिंग मोशन लॉसेज की आपका जो लोडिंग अनलोडिंग है प्रोडक्ट की, उसमें कुछ ना कुछ इधर उधर लोचा है, कुछ ना कुछ डिप अ, कुछ ना कुछ उसमें मतलब अब नॉर्मल है, जिसकी वजह से आपको लोडिंग अनलोडिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसकी वजह से थोड़ा ऑपरेटर की जो स्पीड है जो लोडिंग अनलोडिंग करने की, उसमें थोड़ा सा लॉस लॉस हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग मोशन लॉसेस। ठीक है, मान लो कहीं उसको घूम के जाना है, या ज़्यादा खींचना है, इस तरीके की जो ऑपरेटर को मशक्कत करनी पड़ रही, इसकी वजह से वो क्या होगा, उसका मोशन लॉस होगा। तीसरा क्या होगा पीपल एफिशिएंसी लॉस में, एडजस्टमेंट एंड मेजरमेंट लॉसेस। जैसा कि आप जानते हो, कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, उसमें आप जो मेजरमेंट करते हो प्रोडक्ट की कि क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है, ये पैरामीटर के अंदर है कि नहीं, वो उसमें तो टाइम लगता है, वो एक लॉस हो गया। एक हो गया अगर कोई आप पैरामीटर एडजस्ट कर रहे हो थोड़ा प्रोडक्ट, तो थर्ड क्या है, एडजस्टमेंट एंड मेजरमेंट लॉसेस। क्या होता है, जब प्रोडक्शन आप करते हो तो अपने प्रोडक्ट को मेजर करते हो कि देख लेते हो कि अपना इसके पैरामीटर करेक्ट हैं कि नहीं है, क्वालिटी चेक के लिए। और साथ ही साथ कभी कभी क्या होता है कि आपके प्रोडक्शन आप सेटिंग लगा रहे हो, जिस पे आप प्रोडक्शन कर रहे हो, जिस सेटिंग पे, उसमें थोड़ा सा माइनर एडजस्टमेंट करना पड़ता है। जब आपने प्रोडक्ट देखा कि हमारा प्रोडक्ट हमारा बन तो रहा सही, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्वालिटी डिफेक्ट, कोई पैरामीटर इधर उधर हो गया, तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट करोगे, तो उसमें जो टाइम लगे उसको भी हम पीपल एफिशिएंसी लॉस में कहते हैं, गिनेंगे। क्योंकि आपका प्रोडक्शन अगर पहली बार में सेटिंग अच्छी रही होती तो आपको एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ता।
और फोर्थ क्या है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन लॉस, जिसमें पुअर लाइन बैलेंसिंग होती है। सीधी सी बात है, पुअर लाइन बैलेंसिंग होती है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम बता रहे हैं कि सारे 16 लॉसेस को हम बाद में एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे, अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। फिफ्थ कौन सा है, लॉजिस्टिक लॉसेज या डिस्ट्रीब्यूशन लॉस। क्या होता है, ऑपरेटर को अपने प्रोडक्ट को ले आने के लिए और मशीन पे लोड अनलोड करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए कहीं ट्रेवल करके जाना पड़ता हो, वहाँ से लेके आना पड़ता हो, तो ये जो उसको चलना फिरना पड़ता है ना थोड़ा सा, उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो लॉस होगा उसको कहते हैं हम लॉजिस्टिक लॉस या डिस्ट्रीब्यूशन लॉस। ठीक है। और थर्ड तरीके जो लॉस है वो क्या है, रिसोर्स लॉस। ये भी तीन तरीके से, कैसे, एक एनर्जी लॉसेज। एनर्जी लॉसेज का मतलब ये हुआ कि कहीं पे आपकी मोटर चल रही है और आपकी ज़रूरत नहीं है मोटर चलने की, वहाँ पे मोटर मान लो ऑपरेशन नहीं हुआ, वो मोटर चल रही है। मान लो आपकी कन्वेयर है, कन्वेयर को साइकिल के साथ चलना चाहिए, लेकिन आपकी कन्वेयर कंटिन्यूस चलती रह रही है जबकि उस पर साइकिल नहीं चल रहा है, तो उसकी वजह से जो उसमें मोटर लगी है, जो उसमें एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी, जो एनर्जी लॉस होगी, वो हो गया। दूसरा क्या हुआ कि आपका कहीं पे लीकेज हो रहा, कोई ऑयल लीकेज हो रहा, उसमें क्या होगा, ऑयल लीकेज होगा तो उस ऑयल के लिए भी जो आप ऑयल लॉस हो जाएगा, वो भी एक एनर्जी लॉस है, क्योंकि हम एनर्जी लॉस का मतलब है कि उस ऑयल को बनाने में क्या लॉस हुआ था, जो एनर्जी यूज हुई, वो लॉस हो गया। एनर्जी लॉसेज में सेकंड कौन सा है, टूल लॉसेज, पुअर लाइफ। मान लो किसी टूल की पुअर लाइफ है, उसके वजह का टूल बार बार आपका डैमेज हो रहा है। तीसरा क्या, एल्ड लॉसेज, इन्वेंट। तो एल्ड लॉसेज कई तरीके के होते हैं, इसमें मैंने सिर्फ कवर कर रहे हैं इन प्रोसेस मटेरियल डायमेंशन। मान लो किसी मटेरियल पे आपको टर्निंग करनी है, तो उसका डायमेंशन आपको 15 mm चाहिए था, लेकिन वो 20 mm का है, तो ये जो डायमेंशन ज़्यादा हो गई ना, इसकी वजह से जो आपको लॉस होगा उसको हम कहते हैं एल्ड लॉसेज या इन्वेंट्री प्रोसेस, इन प्रोसेस मटेरियल लॉस, डायमेंशन लॉस। ठीक है। तो ये 16 टाइप के लॉसेस थे, हम थोड़ा ये आपको बता रहे थे कि किनको आपको कम करके आपको अपने प्रोडक्ट की कास्ट को कम करना है और अपनी प्रॉफिट बढ़ानी है। इन 16 तरीके जो आपके लॉसेस है, इनको कम करने के लिए ही आप काइजन करते हो। ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है 16 तरीके कौन कौन से लॉसेस, इनको किसी एक सेपरेट वीडियो में आपको अच्छे से समझाएंगे। अभी अब हम बात कर रहे हैं काइजन की, तो काइजन के बारे में बात करेंगे आगे। आज इस वीडियो की यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे रोल ऑफ काइजन, गोल्डन रूल ऑफ काइजन, एरिया ऑफ काइजन, रोल ऑफ मैनेजमेंट इन काइजन एंड अदर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ काइजन। इन सब के बारे में हम आपको वीडियो बना के देंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।